Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about functional dependency. So in this session we are basically going to talk about functional dependency क्या होती है database management system में और उसका कुछ हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहली बात तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So what is functional dependency in DBMS? Functional dependency is a relationship between two attributes और set of attributes। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, मैं आपको बीच में रिकॉल करवाऊंगी कि यहाँ एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं या फिर set of attributes भी हो सकते हैं in table such that the value of one attribute, the determinant, determines the value of another attribute, the dependent। देखो जैसे कि यहाँ पर दो एट्रीब्यूट हैं x और y, तो जो y है इसकी वैल्यू जो है वो x पर डिपेंडेंट होगी और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम इस एरो के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, तो x डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, मतलब y इस फंक्शनल डिपेंडेंट है या नहीं x पर, उसको पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो y है वो किस तरीके से डिपेंडेंट है x पर या फिर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर इट्स नॉट लाइक कि ना मुझे यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है मुझे यहाँ पर y की वैल्यू को निकालने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे x की वैल्यू गिवन है अब मुझे y की वैल्यू निकाल दो कि क्या होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैं बताने वाली हूँ आपको। सी यहाँ पर ना कंप्यूटेशन नहीं करना है। कंप्यूटेशन इज लाइक कि मुझे ये नहीं करना है कि यहाँ x+2 दिया है तो यदि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सपोज x है ये y है, ठीक है, x1 है 2 तो y = 3 हो गया। तो मेरा 1 का वैल्यू मैंने दिया, आपने एक फॉर्मूले में पुट किया उसे और उसका एक आंसर निकाल दिया। तो आपको ये नहीं करना है, यहाँ पर कंप्यूटेशन नहीं करना है पहली बात तो, क्योंकि काफी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटेशन करना है नहीं करना है। हमें यहाँ पर सिंपली सर्च करना है। सर्च कैसे करना है? सपोज मैंने आपको बोला कि जो A टेबल है इसमें जो वैल्यू 2 है उसका वैल्यू क्या होगा B की कॉलम में। ठीक है, तो आप बता सकते हो इजीली 2 का वैल्यू होगा 5। ठीक है, मैंने बोला 1 का क्या वैल्यू होगा B के कॉलम में, आपने बताया 3। तो ये क्या हो गया, ये सर्चिंग हो गई और देखो हर एक वैल्यू को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, B जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है A पर। क्लियर है? ये नहीं क्लियर है तो भी हम आगे और समझते हैं। अभी जो फंक्शनल डिपेंडेंट है इसको समझने के लिए हम कुछ सिनेरियोज लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बस आपको ध्यान रखना है उन्हें। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, आप समझो कि यहाँ पर एक रिजल्ट डिस्प्ले करना है मुझे। ठीक है, किसी कुछ क्लास है जैसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले करना है। सपोज कैसे डिस्प्ले कर दिया, नेम और मार्क्स के रिस्पेक्ट में डिस्प्ले कर दिया। अगर मुझे पार्थ के मार्क्स पता करना है तो यदि मैं आपसे पूछूं पार्थ के मार्क्स कितने हैं तो आप बिल्कुल बता दोगे कि 70 है। मैंने पूछा दिव के मार्क्स कितने हैं तो आप बिल्कुल बता दोगे मुझे 80 मार्क्स है। कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ है, ये जो मार्क्स है वो डिपेंडेंट है नेम पर, फंक्शनल डिपेंडेंट है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। पर यदि मैं एक और सिनेरियो आपको यहाँ पर बताऊं, सेम देखो मैंने टेबल है, बस एक स्टूडेंट का मार्क्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, दैट इज आरवी। अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे आरवी के मार्क्स बता सकते हो क्या, नाउ यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि आप 60 बताओगे कि 40 बताओगे, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो रिपीटेड अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने यदि आरवी का नाम बोला है तो मुझे सिमिलरली जैसे पार्थ के मार्क्स पता चल जा रहे थे वैसे होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ रिडंडेंसी आ गई, रिडंडेंसी आ गई। यहाँ पर वो रिडंडेंसी भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेसी भी नहीं है, यहाँ पर डेटा ही मैनिपुलेट होके आ गया है। तो ये जो मार्क्स है इस टेबल में नेम पर फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब यहाँ की जो वैल्यू है, जो डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होती है। यदि रिपीट भी होगी तो यहाँ पर सेम वैल्यू होता तो भी चल जाता। आपने कभी देखा है क्या कि यदि x की वैल्यू 40 है और फिर यदि x की वैल्यू 40 है किसी केस में तो x की वैल्यू 50 भी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर ऐसा हम
इस एग्जाम्पल को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, या समझाने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ। नाउ यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, रोल नंबर आ गया और नेम आ गया और मार्क्स आ गया। नाउ अब मैं बोलूँ आपसे कि जो रोल नंबर 1 है और नाम आरवी है उसके मार्क्स बताओ, तो आप बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता पाओगे, डेफिनेटली बता पाओगे। ठीक है, तो हम इस केस में क्या बोल सकते हैं, हर एक यूनिट को हम आइडेंटिफाई यूनिकली कर सकते हैं, या 4 को भी हम आरवी को कर सकते हैं बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो रोल नंबर है और जो नेम है, ये दोनों एट्रीब्यूट मिलकर यदि मैं मार्क्स पता करूं तो बिल्कुल हम पता कर सकते हैं मार्क्स जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है रोल नंबर और नेम पर। अब वहाँ डेफिनेशन पर जाओ। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम सिर्फ एक कॉलम के अलावा मल्टीपल कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं, और हम उसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर 2 कॉलम को यूनिकली देखना है, मतलब इन दोनों को एक ही यूनिट मान के काम करना है। जैसे ये x ले लिया तो इसको y ले लिया, ठीक है, एक यूनिट लेकर ही काम करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। अब कुछ केसेस हम समझ लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको यदि सारे केसेस समझ में आएंगे तो आप एक एग्जाम्पल भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज इस केस में क्या होगा, अब मैंने आपको बोला कि मुझे 3 का मार्क्स बताओ, तो आप बता सकते हो बिल्कुल 2, ठीक है। 4 का मार्क्स बताओ तो आपने बता दिया 1, 2 का बताओ तो 5 बता दिया। तो मतलब आप हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मतलब ये जो रिलेशन है ये फंक्शनल डिपेंडेंट है। यहाँ पर मान लो ये ए वैल्यू है या इसकी बी वैल्यू है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंट है। तो इस सिनेरियो में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होती है जब ये जो पहली रो है इसमें सारी वैल्यूज यूनिक हैं, ठीक है, जिससे मुझे निकालना है। जैसे मान लो ए से मुझे डिटरमाइन करना है बी को, यदि इसकी वैल्यू पूरी यूनिक है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है, हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंट है। अगर मैंने एक और सिनेरियो लिया, अब ये वाला तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ये सिनेरियो लेते हैं। यदि मैंने बोला कि 3 का मार्क्स बताओ तो आपने बता दिया 4। अब मैंने बोला कि 2 का मार्क्स बताओ तो 4। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 2-2 बार यानी 3-3 बार एक जैसे नंबर आ गए हैं, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। हो सकता है कि इसके लिए कुछ और चीज है या इसके लिए कुछ और फॉर्मूला कैलकुलेट है। वैसे फॉर्मूले की तो हमें बात ही नहीं करनी है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पर एक रोल नंबर है और ये मार्क्स का कॉलम है। एक समझने के लिए मैं भी कभी कंफ्यूज होती हूँ, तो मैं भी इसी रूल को फॉलो कर लेती हूँ। एक को मान लो रोल नंबर है, एक को मान लो मार्क्स है। यदि नाम लिखा हो तो मान लो नेम है। अब आप ही सोचो कि अलग अलग रोल नंबर का स्टूडेंट है तो क्या मार्क्स सेम आ सकते हैं? क्या हो सकता है ना कि 2 स्टूडेंट है या 3 स्टूडेंट है, तीनों को 4-4 नंबर मिले हैं? क्यों नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंट है, ठीक है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करना है हमें कि ये फंक्शनल डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर मैंने बोला 1 के मार्क्स बताओ तो आपने बता दिया 4। फिर आपने देखा अरे 1 की एक और वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 4 लिखा है। तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। ये टेबल भी फंक्शनल डिपेंडेंट है। क्यों है ये? इस केसेस में हम ऐसा मान सकते हैं कि जो टेबल है उसमें रिडंडेंसी है, ठीक है। जब भी हम डेटा निकाल रहे हैं इस टेबल से तो इस टेबल में रिडंडेंसी आ गई है, मतलब डुप्लीकेसी आ गई है। जो डेटा है वही डेटा फिर से रिपीटेडली आ गया है, मतलब यहाँ पर कोई वॉलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है वो सेम आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक केस है जो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने बोला 1 का वैल्यू बताओ। अब आपने फिर से चेक किया 1 का वैल्यू, पर यहाँ पर अब चेंज आ गई वैल्यूज। ये क्या है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया था अलग अलग रोल नंबर पर मार्क्स तो एक जैसे हो सकते हैं, पर एक ही रोल नंबर के स्टूडेंट के एक ही पेपर में मार्क्स अलग अलग कैसे आ सकते हैं? मतलब एक मैथ्स का पेपर है तो उसमें 4 मार्क्स आ गया और उसी में 2 मार्क्स आ गया। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जब इस तरह का कुछ सिनेरियो होता है तब हम बोल सकते हैं कि ये जो टेबल है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें नहीं है। मतलब एक ही जो है वो बी पर फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। एक है ना छोटा सा एक से फॉर्मूला लिखा है, आप चाहो तो ये भी आपको यदि कंफ्यूजन ज्यादा होता है तो आप देख सकते हो। वैसे तो कंफ्यूजन की कोई इसमें स्टेट ही नहीं बाकी है, हमने सारी चीजें देखी है। आप चेक कर सकते हो कि यदि ये 2 टपल हैं A1 और A2, मान लो ये दोनों टपल्स हैं और यदि इनकी वैल्यू बराबर है, जैसे कि मान लो
ये वाली टपल है और ये वाली टपल है, दोनों की यदि वैल्यू बराबर है, ये दोनों वैल्यू, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो चेक करो कि B1 और B2 भी बराबर है क्या। इस केस में तो नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। अगर बराबर होते, अब जैसे इसका केस ले लो, अब इसमें क्या है, इस टपल की वैल्यू इस टपल की वैल्यू के बिल्कुल बराबर है, मतलब हाँ 4 = 4 है, तो ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंट है। पर इस केस में ये फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। आप चाहो तो ये याद रख लो। मैं क्या करती हूँ, मेरा ट्रिक ये है कि मैं किसी एक को रोल नंबर मान लेती हूँ और दूसरे को नेम या मार्क्स से एसोसिएट कर लेती हूँ, तो बहुत इजी पड़ता है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाती है चीज़ें। चलो अब एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रोल नंबर से मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ या नहीं। तो यहाँ देखो रोल नंबर यूनिक है, तो हम हर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ इशू ही नहीं आता है इसमें। मल्टीपल कॉलम से यदि हम बात करें, नेम और मार्क्स, यदि नेम और मार्क्स से क्या मैं सब्जेक्ट निकाल सकती हूँ किसी भी स्टूडेंट का। देखो नेम ध्वनि है, मार्क्स 30 है, तो ये एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, तो मैं उसका सब्जेक्ट क्या है, DBMS से निकाल सकती हूँ। RV है, 30 मार्क्स है, तो मैं सब्जेक्ट निकाल सकती हूँ। अवनी 40 जिसका मार्क्स है, उसका DA से सब्जेक्ट बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये मतलब फंक्शनल डिपेंडेंट है इस पे। पर क्या मार्क्स से आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो? देखो यहाँ पर मार्क्स है, तो क्या आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो? 30 मार्क्स पे DBMS भी और 30 मार्क्स पे भी DA, तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो गया। मतलब यहाँ यदि इक्वल मार्क्स है या यहाँ पर इक्वल वैल्यूज है, तो यहाँ पर भी जो है वो भी इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा, ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं होगा। सिमिलरली इसको आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये रोल नंबर है, तो 30 रोल नंबर यदि DBMS पढ़ रहा है, तो 30 रोल नंबर DA से कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो, ये फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया होगा। एक और चलो हम देख लेते हैं, नेम और मार्क्स पर डिपेंडेंसी। यहाँ पर नेम ध्वनि है, तो आप मार्क्स निकाल सकते हो इसके इंडिविजुअल, इसका भी आप इंडिविजुअल मार्क्स निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। पर यदि एक केस और मैं बताऊं आपको, कौन सा केस है, ये वाला केस है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, यदि मैंने बोला कि अवनी के मार्क्स बताओ, तो आपने बता दिया 40। यहाँ भले ही डेटा रिडंडेंट है, मतलब डुप्लीकेसी है, पर ये तब भी फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो है वो सेम है। यहाँ पर मैंने देखो मैंने यहाँ पर रूल्स भी समझाया था, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये वाला रूल, यदि यहाँ पर A1 जो है टपल T1 में इक्वल है डेटा और उनका मार्क्स भी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके ना कुछ वो देख लेते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं या फिर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन टू एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये। और फंक्शनल डिपेंडेंसीज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड functional dependencies are also used to enforce referential integrity by creating a relationship between tables। मतलब फॉरेन की का जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ये आपके लिए एक क्वेश्चन है ना, आपके लिए यहाँ पर एक टास्क है। अब आपको ये रिलेशनशिप्स मुझे फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में डालना है कि क्या P जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है A पर, या C जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है A B पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटीज हो जाएंगी, ठीक है। तो एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग प्रीमियम लर्निंग्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।